नारद मुनि के मन में एक प्रश्न उठा, तो वो उसका उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। प्रणाम ब्रह्मा जी। आओ नारद, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, मैं आज आपके पास एक प्रश्न पूछने आया हूँ। क्या नसीब का भी कोई खेल होता है? क्या मनुष्य के नसीब का भी कोई महत्व होता है? बिल्कुल देवर्षि नारद, मनुष्य का नसीब उसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों में ही महत्व रखता है। वो कैसे ब्रह्मदेव? कृपया विस्तार से बताइए। देवर्षि नारद, इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। सोहन नगर में दयानंद नाम के एक बहुत बड़े ज्योतिष रहा करते थे। उनके पास ऐसी विद्या शक्ति थी कि वो सबका भविष्य पढ़कर बता देते थे। एक बार ज्योतिष दयानंद अपने पास आए एक व्यक्ति का हाथ देख रहे थे। तब दयानंद का 8 साल का पुत्र वहीं पास में खड़ा था। व्यक्ति के जाने के बाद वो अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं भी अपना नसीब देखना चाहता हूँ। क्या आप मेरा भी भाग्य पढ़कर बता सकते हो? पुत्र गोपाल, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हारा भाग्य जरूर बताऊंगा। जाओ, अभी तुम जाकर खेलो। गोपाल के जाने के बाद दयानंद सोचने लगा, कहीं न कहीं गोपाल ने सही बात बोली है। जब मैं सबका भविष्य बता सकता हूँ तो क्यों न अपने बेटे गोपाल का भविष्य भी देख लूं। ज्योतिषी दयानंद आंखें बंद करते हैं और अपने पुत्र गोपाल का आने वाला भविष्य देखने लगते हैं, पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो चौंक जाते हैं। अब ये मैंने क्या देख लिया? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे इकलौते पुत्र का विवाह एक भिखारी की कन्या के साथ होगा। ये कदापि नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। मैं अपने पुत्र का आने वाला नसीब ही बदल दूंगा। उसके पश्चात क्या हुआ ब्रह्मदेव? जब ज्योतिषी दयानंद ने अपने पुत्र का भाग्य देखा तो वो एक पल भी बिना देर किए उस गरीब के घर पहुंचा। दयानंद जानता था कि उस गरीब मजदूर के घर पहले ही 5 कन्याओं का जन्म हो चुका है और अब एक और कन्या ने जन्म लिया है। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम बहुत दुखी और लाचार हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे घर में पहले ही 5 बच्चे थे, अब एक और कन्या ने जन्म लिया है। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं, इसी दुविधा में हूँ। मैं अकेला कितना कमा लूंगा। अगर मुझे किसी की मदद मिल जाती तो बड़ा उपकार होता। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी सहायता करूँ तो थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूं। मेरा इकलौता बेटा है, पर मेरी कोई कन्या नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को गोद लेना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी परेशानी भी हल हो जाएगी और मेरी भी। मेरे पास धन दौलत संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी कन्या मेरे घर राज करेगी। तुम मुझे अपनी कन्या दे दो, मैं उसे बेटी की तरह पालूंगा। दयानंद ने गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया और गरीब बेचारा भी क्या करता, उसके पास इतना खाने को नहीं था कि वो अपने सभी बच्चों का पालन पोषण कर सके। वो तो यही चाहता था कि उसकी कन्या अगर किसी अमीर घर में जाएगी तो उसे सब ऐशो आराम मिलेंगे। इसलिए उस गरीब ने अपनी कन्या को दयानंद को देना ही उचित समझा। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मेरी कन्या इतने बड़े घर में रहेगी तो मेरे ऊपर भी तो बहुत उपकार होगा। यहाँ रहेगी तो गरीबी में भूखी प्यासी मर जाएगी, पर आपके यहाँ उसका अच्छे से लालन पालन होगा। मैं अभी अपनी कन्या को लेकर आता हूँ। उसके पश्चात उस गरीब मजदूर ने अपनी कन्या को इस आस में कि वो एक अमीर घर में खुश रहेगी दयानंद को सौंप दिया। पर दयानंद के मन में तो
कुछ और ही पाप पनप रहा था। वो उस कन्या को लेकर एक तालाब पर पहुंचा। मैं इस कन्या को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा। मेरे होते हुए ये हरगिज नहीं होगा। मैं अपने बेटे का भाग्य पलट के रख दूंगा। नारायण नारायण, मेरा तो हृदय बैठा जा रहा है ब्रह्मदेव, अति शीघ्र बताइए। उसके पश्चात उस दयानंद ने मासूम कन्या का क्या किया? दयानंद ने अपने पुत्र का भाग्य पलटने के लिए उस कन्या को तालाब में फेंक दिया और वहां से हंसता हुआ वापस चला गया। पर ये कहावत भी सही है कि जिसको राखे साइया मार सके न कोई। उस तालाब में कमल के पुष्प थे। उन्हीं में से एक कमल का पुष्प तालाब में बह रहा था। कन्या तैरती हुई उस पुष्प के ऊपर आ जाती है और पुष्प के साथ ही बहने लगती है। तभी तालाब में एक मछुआरा मछलियां पकड़ने आता है। अरे ये कमल के फूल के ऊपर क्या है? इतना छोटा बच्चा, ये किसने बेरहमी से इस तालाब में फेंक दिया? ये तो रो रहा है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। पता नहीं कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पैदा करके फेंक देते हैं। इतना सुंदर और मासूम बच्चा है, इसे घर ले जाता हूँ। भगवान, मेरी भी कोई संतान नहीं है, इसे आपका आशीर्वाद समझकर मैं ही इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगा। और फिर वो मछुआरा उस बच्चे को अपने घर ले जाता है। ऐसे ही समय करवट लेता है और 20 साल बीत जाते हैं। दयानंद का पुत्र गोपाल अब बड़ा हो गया था। चलते चलते प्यास लग रही है, प्यास से गला भी सूख रहा है। वो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है। एक बार वहाँ चलकर पूछता हूँ, शायद पीने का पानी मिल जाए। सुनिए, कोई है? जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कितनी सुंदर कन्या है, इसके चेहरे से तो मेरी नजरें ही नहीं हट रही हैं। बोलिए, क्या चाहिए? जी, मुझे पीने का थोड़ा पानी मिल सकता है? आप यहीं रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनंदा है। सुनंदा, अगर तुम मेरी एक बात का बुरा न मानो तो एक ही नजर में मानो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा देकर तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पर बेटा, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। तुम मेरी कन्या के साथ विवाह करोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? मैं आपके आशीर्वाद से इसी समय विवाह करके सुनंदा को अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। मेरे होते हुए सुनंदा को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर मछुआरे ने अपनी कन्या का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। जब सुनंदा को लेकर घर पहुंचा तो दयानंद उसे देखकर बहुत गुस्से में आ गया। गोपाल, तू विवाह करके आ गया और ये किससे ले आया है? इस लड़की के परिवार के बारे में कुछ भी अता पता किए बिना तूने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? पिताजी, सुनंदा के पिताजी ने मुझे विवाह से पूर्व सब कुछ सच सच बता दिया था। इनकी यही बात मुझे बहुत पसंद आई। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर ये लड़की है कौन? मेरे पिताजी एक मछुआरे हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आज से 20 साल पहले मैं उन्हें एक तालाब में सफेद कपड़े में कमल के फूल पर तैरती हुई मिली थी। उसके पश्चात उन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे अपनी बेटी बनाकर मेरा पालन पोषण किया। ये लड़की क्या कह रही है? ये तो वही लड़की है जिसे आज से 20 साल पहले मैंने ही सफेद कपड़े में लपेटकर तालाब में फेंका था। सर्वनाश, ये सब क्या हो गया? पर अभी भी मेरे पास समय है, मैं इसे जान से मार दूंगा, फिर तो भाग्य पलट सकता हूँ। दयानंद के मन में एक बार पाप युक्ति फिर से जन्म लेती है। दोपहर के वक्त जब गोपाल काम पर गया होता है तो पीछे से सुनंदा घर पर अकेली होती है। यही मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। सुनंदा कक्ष में सो रही है। ये सांप
इसके कक्ष में छोड़ देता हूँ। सांप इसे काटेगा तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और इसके मरने के पश्चात मेरे पुत्र का किसी अच्छे घर में विवाह कर दूंगा। सांप को पिटारे में से निकाल लेता हूँ। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या दयानंद की ये कुटिल युक्ति काम कर गई? क्या सांप ने सुनंदा को काट लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई? देवर्षि नारद, आप जानते हैं यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करने लगता है तो उसका पाप कर्म उसी पर भारी पड़ जाता है। जैसे ही दयानंद ने पिटारे में से सांप को बाहर निकाला, सांप ने दयानंद के हाथ पर डंक मार दिया और दयानंद दर्द से कराहने लगा। अरे कोई बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया, कोई मेरी रक्षा करो। ये तो पिताजी की आवाज है। अरे इनको तो सांप ने काट लिया। घबराइए मत पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचाऊंगी। सुनंदा ने अपनी जान की परवाह किए बिना दयानंद के हाथ से सांप का सारा जहर चूस कर निकाल दिया। इतनी देर में गोपाल भी घर आ जाता है और वो वैद्य को बुलाता है। कुछ देर बाद दयानंद को जब होश आता है, दयानंद जी, आपको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको इतनी होनहार बहू दी। आज इसी की वजह से आपकी जान बच पाई है। आपकी बहू सुनंदा ने आपके हाथ से सांप का सारा जहर निकाल दिया। जिस लड़की को मैं सदैव मारने के प्रयास में लगा रहता था, आज उसी ने मेरी जान बचाई। भगवान, मुझे क्षमा कर देना। मेरे भाग्य में इतनी अच्छी बहू लिखी थी और मैं इसी अच्छे भाग्य को पलटने जा रहा था। बहू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम दोनों सदा खुश रहो मेरे बच्चों। दयानंद को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देते हुए खुशी खुशी अपना लिया। दयानंद की समझ में आ गया था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। नसीब अपना खेल जरूर दिखाता है। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, आपके द्वारा सुनाई इस कथा से मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। नारायण नारायण। आपकी जय हो ब्रह्मदेव।